everybody, this is Preeti Sharma and welcome to Shil Preeti Learning. Today we are about to do chapter number 3 of class 8 mathematics, that is understanding quadrilaterals. इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और होपफुली ये चैप्टर 2 वीडियो में हम फिनिश कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बस हमें शेप्स के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है, तो हम इसे अच्छे से समझ भी जाएंगे और जल्दी फिनिश भी कर लेंगे। तो इसको मैंने 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। हम कोशिश करेंगे कि इनको 2 वीडियोस में हम फिनिश कर लें। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हमें पढ़ेंगे कि पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। ये क्लासिफिकेशन है हमारे पॉलीगन की। तो हम पढ़ेंगे कि ये सब होते क्या है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायगोनल्स, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी एंड मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हम ये 6 टॉपिक कवर कर लें, क्योंकि जो लास्ट टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर टॉपिक नंबर 1 से शुरू करते हैं, पॉलीगन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो पॉलीगन, व्हाट डू वी मीन बाय अ पॉलीगन। पॉलीगन का मीनिंग होता है कि कोई भी शेप, कैसा भी फिगर, बस वो होना चाहिए क्लोज और बना होना चाहिए लाइन सेगमेंट से। जैसे कि ये स्क्वायर बना, ये एक पॉलीगन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये सारी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और ये क्लोज्ड है। व्हाट डज अ क्लोज फिगर मीन? अगर मैं ये फिगर बनाऊं तो ये एक ओपन फिगर है, इसे हम कर्व बोलेंगे, और ये एक ओपन फिगर है। क्यों? क्योंकि ये खुला है यहाँ से। बट इफ आई मेक लाइक दिस तो ये क्लोज फिगर है, क्योंकि ये कहीं से भी ओपन नहीं है। तो पॉलीगन होने के लिए एक शेप को क्लोज होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ये क्लोज फिगर तो है बट ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना, ये कर्व से बना है, ठीक है। तो पॉलीगन क्या होता है? जिसमें लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, ठीक है, और क्लोज फिगर होना चाहिए। अब पॉलीगन कैसे भी बन सकता है, ये भी पॉलीगन है, बेसिकली ये एक ट्रायंगल बन गया, ये भी एक पॉलीगन है। अगर ये ना हो तो मीन्स ये लाइन सेगमेंट से, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, मीन्स कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए। तो इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। सबसे पहले है ट्रायंगल, और ये हम सबको पता है कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स तो पता है हमें, तो 3 एंगल जिसके होते हैं वो होता है ट्रायंगल। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है बेसिकली हर जगह QUA, इसका मीनिंग होता है 4, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ? जिसके पास 4 साइड्स हो, कैसा भी फिगर, बस 4 साइड्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद होता है पेंटागन। पेंटागन का मीन्स होता है 5, जिसमें 5 लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा फिगर आड़ा टेढ़ा बन रहा है बट ये होता है हमारा पेंटागन। उसके बाद आता है हेक्सागन, इसमें 6 होने चाहिए, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9, डेकागन में 10, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो एक एक फिगर इसका बना के देखते हैं। सो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड्स, हम कह सकते हैं साइड्स और वर्टिसेस, कुछ भी बोल सकते हैं। मीन्स कि ये जो लाइन है दिस इज अ साइड, ठीक है, और ये जो है ये है वर्टिस, वर्टेक्स कहते हैं, और तीनों मिला दें तो वर्टिसेस। तो ट्रायंगल में क्या है? या तो 3 साइड और 3 वर्टेक्स होने चाहिए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या है? 4 होने चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी बन सकता है, बस इसमें क्या होना चाहिए? 4 साइड्स होनी चाहिए। ये 4 साइड्स हैं इसकी, ठीक है, और 4 वर्टेक्स है। पेंटागन में होता है कि इसके पास 5 साइड्स या 5 वर्टिस होने चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा पेंटागन। कैसे? एक ये है, एक एक एक, मतलब ये सारी 5 साइड्स हो गई इसकी, और इसके 5 वर्टिस भी हैं, है ना। उसके बाद है हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? 6 होने चाहिए, तो इसके हम 6 साइड्स बना देंगे, ये बन गया हमारा हेक्सागन। हेप्टागन में 7 होने चाहिए, सो 7 साइड्स का क्लोज फिगर, ये हो गया। ये एक स्ट्रेट मीन्स कि ये लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है। एंड ऑक्टागन में होते हैं 8, तो 8 बनेंगे इस तरह से। बना 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर्स, मतलब 8 लाइन सेगमेंट्स बन गए, तो ये ऑक्टागन हो गया, ठीक है। ये क्लोज फिगर भी है। नाउ कम्स नोनागन, तो इसमें 9 साइड्स होंगी, ठीक है, और है डेकागन, इसमें 10 साइड्स होंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है हमने। ट्रायंगल्स में
जो होते हैं 3 साइड्स एंड वर्टिस, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। उसके बाद आगे और भी साइड्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, सॉरी और भी साइड्स के पॉलीगन्स होते हैं, और भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकते हैं, 11, 12 कितने भी हो सकते हैं। बेसिकली नाम हमने बस इनको दिया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायगोनल्स। तो देखते हैं कि डायगोनल्स क्या होता है। डायगोनल्स में कोई भी एक पॉलीगन, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, इसको हम नेमिंग करते हैं ए, बी, सी एंड डी। ये एक रेक्टेंगल है ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो इसमें डायगोनल्स क्या होगा, इसका ए और बी जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स का एक इन दोनों वर्टेक्स का एक रिलेशन है, वो ये है कि ये दोनों आसपास में, मीन्स कि ये एडजेसेंट वर्टेक्स है, इन्हें हम एडजेसेंट वर्टेक्स भी कह सकते हैं। कैसे, दोनों आसपास है, ए के जस्ट राइट में है बी, है ना, और डी के जस्ट राइट में है सी, ए के जस्ट नीचे डी एंड बी के जस्ट नीचे सी। तो ये जो आपस में ये ज़्यादा पास में है, ठीक है, एडजेसेंट है। बट जो डी और बी वाला वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स में और इस वर्टेक्स में लॉन्ग डिस्टेंस है, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है डायगोनल। ए और सी को ज्वाइन जो लाइन करेगी वो होगी डायगोनल, ठीक है। यही होता है डायगोनल, जो नॉन एडजेसेंट या नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये भी जैसे कि डी के जस्ट बाद सी है तो ये तो कॉन्जिक्यूटिव हुआ, लेकिन डी के बाद सी और सी के बाद बी, तो डी और बी में क्या है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं है एक दूसरे के, तो ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम डायगोनल कहेंगे, ठीक है। ओके, सो सेम स्क्वायर में भी होगा। कैसे होगा, दिस इज अ स्क्वायर, इसमें ए, बी, सी एंड डी, ये ए, बी, सी, डी है, इसमें ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन डायगोनल और बी और डी को ज्वाइन करने वाली लाइन डायगोनल होगी, ठीक है। तो ये डायगोनल हो गया। और ये सिर्फ इन दो शेप्स में ही नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे शेप्स हैं जिसमें होता है। अब इस हेक्सागन में हमें देखना है कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव जो वर्टेक्स हैं उनको टच करने वाली कौन कौन सी लाइंस हैं। तो हम इसे पहले नेमिंग देते हैं, ये ए, ये बी, सी, डी, ई एंड एफ, ओके, एफ। तो अब ए और एफ ये दोनों तो कॉन्जिक्यूटिव है, क्योंकि ए के जस्ट बाद एफ आ रहा है, लेकिन ए के एफ के बाद ई आ रहा है, तो ए और ई नॉन कॉन्जिक्यूटिव हुए, तो ए और ई को टच जो लाइन करेगी वो होगी डायगोनल। सिमिलरली ए और सी को जो लाइन टच करेगी वो होगी डायगोनल, और ई और सी को जो लाइन टच करेगी वो होगी डायगोनल, है ना, समझ में आया। अब एफ और बी को टच करने वाली लाइन भी डायगोनल होगी, और एफ डी और बी डी ये टच करने वाली लाइन भी डायगोनल होगी। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पे डायगोनल का मीनिंग क्या था, डायगोनल का मीनिंग यही है कि नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को टच करने वाली लाइन होती है डायगोनल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बट नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें कंफ्यूजन क्यों होती है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, if I draw a figure like this, so and one more figure, imagine मैंने ये वाला फिगर बनाया, ठीक है। सो इसका नाम तो ट्रेपेजियम है और इसका कोई नेम नहीं है, बस ये है कि ये 4 है तो इसको क्वाड्रिलेटरस बोल सकते हैं क्योंकि इसकी 4 साइड्स है। तो इसमें से मैं अगर पूछूं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव, अगर इसमें से मैं पूछूं कि कौन सा पॉलीगन है कॉन्वेक्स और कौन सा पॉलीगन है कॉनकेव, तो आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बट अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो ये जो है इस फिगर में ये केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, गुफे की तरह केव लाइक, तो ये कॉनकेव हो गया और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, है ना। लेकिन ये हम हर फिगर में नहीं देख सकते ऐसे, क्योंकि कुछ फिगर्स कंफ्यूजन भी हो सकते हैं। तो हम कैसे देखेंगे, तो फिर इसे पहचानने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है देखते हैं, 1 मिनट। फिगर था हमारा ऐसे, ठीक है। तो हमने तो बस थोड़ा सा अंदाजा लगाया कि यहाँ पे केव लाइक स्ट्रक्चर है तो ये कॉनकेव पॉलीगन होगा, बट ऐसा नहीं है। इसको हम मतलब कि मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करें, मीन्स अगर क्वेश्चन में आता है तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर में, तो इस फिगर के सारे एंगल्स जो इसके वर्टेक्स पे बन रहे हैं, ये 1, 2, 3 एंड 4, ऑल दीज 4 एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, कम है 180 डिग्री से। एंड इन दिस फिगर these 3 angles 1, 2 and 3, these 3 angles are less than 180 डिग्री। यही 3 एंगल्स हैं जो 180 डिग्री से कम है। इसके अलावा जो ये वाला एंगल है इसे हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। ये जो एंगल है ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा का है। क्यों? क्योंकि
अगर हम देखें इस फिगर को, अगर हम फिर से बनाते हैं, इस तरीके का फिगर हमने बनाया था, ठीक है। तो ये जो नीचे ये जो स्ट्रक्चर है, इमेजिनरी एक लाइन मैंने खींची है यहाँ पे, जिससे मैंने इसे एक ट्राइंगल बनाया है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में जो होगा, ये वाला एंगल, जस्ट सपोज कि एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, ओके। और फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 120 डिग्री। आगे पढ़ेंगे हम कि यहाँ पे ये 120 डिग्री मैंने किस हिसाब से लिखा है। तो इससे बस इतना मुझे बताना है आपको कि यहाँ पे ये 120 डिग्री है, ठीक है। और अगर हम ये पूरा सर्कल देखें, ये पूरा सर्कल, तो हमेशा जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसमें से नीचे तो 120 डिग्री हो गया, ऊपर का जो बचा वो कितना होगा 120 डिग्री, इसमें से लेस कर देंगे, सो वी गेट 240 डिग्री। तो ऊपर का एंगल 240 डिग्री है, 180 डिग्री से ज़्यादा है ना। तो इसीलिए जब जिस भी फिगर में कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा का है तो वो हमारा कॉनकेव फिगर है, ठीक है। और अगर सारे एंगल्स उसके 180 डिग्री से कम के हैं तो वो हमारा कॉन्वेक्स फिगर हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव का यही कंसेप्ट है, पहचानने में आपको इसी से हेल्प होगी। उसके बाद ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आपको कैसा भी फिगर मिलेगा आप बता सकते हो कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार आपकी नॉलेज चेक करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। जस्ट सपोज दिस इज अ फिगर, ठीक है। नाउ टेल मी कि ये कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। और मुझे पता है कि यहाँ पे ये देख के पता चल गया होगा कि ये कॉनकेव फिगर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, ठीक है। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता पहचानना, बहुत आसान है समझना, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स है इसकी तरफ, इसको पढ़ना है अभी हमें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है इसका समझना। कैसे? रेगुलर की आपको डेफिनेशन अगर पता चल जाएगी तो इरेगुलर हमें फिर अपने आप पता चल जाएगा, ये तो हमारा कॉमन सेंस होता है। तो रेगुलर क्या होता है? रेगुलर के लिए आपको दो वर्ड याद रखने हैं, पहला इक्विलेटरल एंड दूसरा इक्वी एंगुलर, ठीक है। इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर। इक्विलेटरल मीन्स ऑल द साइड्स ऑफ सेम लेंथ, मीन्स कि उस पॉलीगन में जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं, मीन्स जितने भी उसकी साइड्स हैं सारी इक्वल होनी चाहिए। एंड इक्वी एंगुलर मीन्स ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो नाउ कैन यू टेल मी कि ऐसे रेगुलर पॉलीगन्स में क्या क्या आ सकता है? एक स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ सकता है ना। एक स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके साथ साथ एक पेंटागन भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हेक्सागन भी आ सकता है। कैसे आ सकते हैं? स्क्वायर में इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, हमें पता है। ट्रायंगल में इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इसकी तीनों साइड्स इक्वल और साथ में इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसके तीनों एंगल्स हो जाते हैं 60 डिग्री के, ठीक है। और जो पेंटागन होता है इसमें भी सेम चलता है। इसका क्या होता है? इसके भी सारे साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स इक्वल, है ना। तो रेगुलर पॉलीगन में तो ये तीन शेप्स आए, इसके साथ साथ हेक्सागन भी आ सकता है क्योंकि हेक्सागन के भी सारे साइड्स, अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं और फिर वो रेगुलर हो जाता है। लेकिन इरेगुलर में हम क्या क्या कंसिडर करेंगे? इरेगुलर में हम क्या रेक्टेंगल को कंसिडर कर सकते हैं? इसके तो चारों एंगल इक्वल होते हैं, तो फिर हमें इसे रेगुलर कंसिडर करना चाहिए। बट क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं और दो मतलब आपस में दो ऑपोजिट साइड सिर्फ इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं है, इसीलिए हम इसे रेगुलर में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये इक्विलेटरल नहीं होता। इक्विलेटरल मतलब होता है कि ईच साइड मस्ट बी सेम, ईच साइड मस्ट बी इक्वल। तो इसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती नहीं, दो अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं और दो एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल हो जाती हैं, इसीलिए हम इसे इरेगुलर पॉलीगन कंसिडर करते हैं। सिमिलरली इफ आई ड्रॉ अ फिगर लाइक दिस, देन दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इरेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसमें भी एंगल और इसके साइड्स जो हैं अनइक्वल है ना। तो हमने पढ़ लिया ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें, तो ये फिगर्स बने हुए हैं, इसमें पढ़ लेंगे हम। पढ़ते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी का मीनिंग ये होता है कि कोई भी पॉलीगन है उसके सारे एंगल्स को प्लस करके कितना टोटल उसका सम आ सकता है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी का मीनिंग यही होता है। तो आपको इसमें एक चीज़ बस याद रखनी पड़ेगी
कि जो ट्राइंगल होता है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री। उसके तीनों एंगल्स हमेशा आप प्लस करोगे तो 180 डिग्री ही आते हैं, इससे आगे पीछे नहीं होते। मीन्स कि 180 डिग्री से कम नहीं होंगे और 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होंगे। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है 180 डिग्री। और रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर जिनकी 4 साइड्स होती है मीन्स क्वाड्रिलेटरल्स, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 360 डिग्री। 360 डिग्री के इधर उधर वो नहीं जाते, ठीक है। ये होगी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा और वहाँ से मैं देख के आपको हेल्प कर दूंगी, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स भी नहीं बनाए मैंने, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए, फिर मैं नोट्स भी आपको दे सकती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ये मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और इतनी देर तक बैठना फिर पॉसिबल भी नहीं होता आप लोगों के लिए। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अच्छे से पढ़ सकेंगे, क्योंकि एक वीडियो रहेगी और एक ही टॉपिक है तो हम बहुत अच्छे से पूरी डिटेल में पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को करते हैं, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या है। पहले तो आपको एक्सटीरियर एंगल्स का मीनिंग समझना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट। एक्सटीरियर एंगल का पहले हमें मीनिंग समझना है, तो समझते हैं। जस्ट कंसीडर दिस इज अ ट्राइंगल, ओके। इस ट्राइंगल में ये इंटीरियर एंगल है क्योंकि ट्राइंगल के अंदर है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये सारे एंगल्स ट्राइंगल के अंदर हैं। इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये जो एंगल होगा ये होगा एक्सटीरियर एंगल। अगर इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये होगा एंगल एक्सटीरियर एंगल, और अगर इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो अब हमें पढ़ना है कि इन एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होता है, मीन्स कि इनका सम अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है, तो कंसिडर यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, तो ये यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका पूरा सम होना चाहिए 180 डिग्री, हमने अभी जस्ट पढ़ा था। तो ये हो गया 180 डिग्री। अब इसमें यहाँ पे ये अगर 90 डिग्री है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन में हमें पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे अगर मान लो 2 एंगल्स हैं और लाइन को डिवाइड कर रहे हैं तो वो दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, और लीनियर पेयर हैं तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये 45 डिग्री है, यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, बन ही रहा है ऑफ कोर्स, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 135 डिग्री, ठीक है। और सिमिलरली ये भी 135 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये जो सारे एक्सटीरियर एंगल्स थे इनको अगर हम एक जगह प्लस करें, सो वी गेट 360 डिग्री। हमारा सम जो आया वो आया 360 डिग्री, यानी कि ये एक 3 साइड का पॉलीगन है ना, ट्राइंगल है ये। तो इस पॉलीगन में जो इसकी एक्सटीरियर एंगल का सम आया वो आया 360 डिग्री, है ना। अब एक और पॉलीगन लेते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। इस रेक्टेंगल में इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं ताकि हम एक्सटीरियर एंगल्स निकाल सकें। ये होगा एक्सटीरियर एंगल, इसमें ये होगा एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें देखें तो ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर की वजह से, है ना। ये लीनियर पेयर की वजह से ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब अगर इन्हें सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री, यानी कि कोई भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड्स हो, एनी पॉलीगन, द सम ऑफ their exterior angles is always equal to 360 डिग्री, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी भी दी है, उस एक्टिविटी को मैं समझा देती हूँ यहाँ पे, थोड़ा हेल्पफुल होगा, आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। जस्ट मेक वन लाइन हेयर, देन वन फ्रॉम दिस साइड, एक इधर से और एक इधर से और एक यहाँ से, हो गया, ठीक है। तो जस्ट सपोज कि ये मैंने एक पॉलीगन बनाया था, ठीक है। इस पॉलीगन की जो लाइंस थी उनको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पे नेमिंग करते हैं A, B, C, D एंड E। अब इसमें अगर एक्सटीरियर एंगल देखें तो यहाँ पे ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे ये होगा एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है, ठीक है। हमें सम निकालना है। तो जस्ट थिंक कि अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है, और अगर हम ए से चलना शुरू करेंगे तो ए से पहले बी तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ एंगल पे मुड़ना पड़ेगा, तो हम थोड़े एंगल से मुड़ेंगे, फिर सी पे जाएंगे, फिर कुछ एंगल से टर्न करेंगे, फिर डी पे जाएंगे, फिर कुछ एंगल से टर्न करके ई पे, फिर कुछ एंगल से टर्न होना पड़ेगा और फिर हम वापस कहाँ आ रहे हैं, ए पे ही आ रहे हैं। यानी कि एक कंप्लीट राउंड लग रहा है
और एक कंप्लीट राउंड का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। इसका मतलब कि इसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो हमारा जो सम आएगा, मीन्स जो आंसर आएगा वो आएगा इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, वही मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आया कि इसमें हुआ क्या। क्योंकि जैसे जस्ट इमेजिन हम ए से चल रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, अब हमें इतने एंगल से मुड़ना पड़ेगा तब तो हम इस रोड पे चलेंगे, फिर हम इस रूट पे चले, फिर हमें इतने एंगल पे मुड़ना पड़ेगा तो हम फिर इस रूट पे चले। तो हमने सारे इतने जितने जितने एंगल्स हमने टर्न लिए, उन सारे एंगल्स को इतने टर्न लेने के बाद हम वापस ए पे आ गए। तो दिस इज जस्ट लाइक अ राउंड, एक राउंड की तरह ही तो है, ए से स्टार्ट होकर हम वापस ए पे आए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स को हमने ऐड कर दिया और वो आएगा 360 डिग्री, क्योंकि राउंड का जो मेजर होता है वो 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ठीक है, सो नाउ द चैप्टर इज ऑलमोस्ट एंड, एक टॉपिक बचा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था हमारे पास, तो हमने आज इतना ही पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे और आई होप कि आपके लिए हमारे वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है हमारी टीचिंग में तो आप वो भी हमें बता सकते हैं ताकि हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, सो वी आर ओवर विथ दिस, देन टेक केयर एंड गुड बाय।